नमो बुद्धाय। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई हमें देख रहा है। सीसीटीवी चालू होते ही हम सभ्य हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी दिखते ही सीट बेल्ट लगा लेते हैं। सोशल मीडिया पर हम नैतिकता के बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेकिन जब हम पूरी तरह अकेले होते हैं, जब कोई निगरानी नहीं होती, तब हमारा असली चेहरा सामने आता है। सवाल यह है कि जब कोई हमें देख नहीं रहा हो, तब असल में हम कौन होते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ना, छोटी छोटी बेईमानी करना, गुस्से में गाली देना, चुगली करना या ऑफिस में चोरी छिपे भ्रष्टाचार करना, ये सब तभी होता है जब बाहरी डर कम हो जाता है। ये सच्ची नैतिकता नहीं है, बल्कि नैतिक होने का मुखौटा भर है। रोमन देवता जेनस के दो चेहरे होते थे, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। वैसे ही इंसान के अंदर भी दो तरह की सोच या चेतना होती है। एक जो अपने अंदर झांकती है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, क्या सुख दे रहा है, क्या दुख दे रहा है। दूसरी जो बाहर की दुनिया को देखती है कि मैं दूसरों से कैसे जुड़ा हूं, मेरा दुनिया से क्या रिश्ता है। हमारा जीवन दूसरों से गहराई से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारे विचार और कर्म न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। आज के समय में नैतिक मूल्यों में गिरावट साफ दिख रही है। लोग नैतिकता की बात तो करते हैं, लेकिन आचरण में उसका पालन नहीं करते। इसका परिणाम अपराध, आतंकवाद, नरसंहार, पर्यावरण विनाश और सामाजिक विघटन के रूप में सामने आता है। भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले ही यह समझ लिया था कि सच्ची नैतिकता वह है जो अंदर से आए, बिना किसी बाहरी निगरानी के। उन्होंने नैतिकता की नींव दो गुणों पर रखी, हिरी और ओतप्प। बुद्ध ने इन्हें संसार के उज्जवल रक्षक यानी सुख लोकपाल कहा है। हिरी का अर्थ है नैतिक लज्जा, मॉरल शेम या वाइज शेम। ओतप्प का अर्थ है दुष्कर्मों के परिणामों का भय या उनकी समझ, फियर ऑफ रॉन्ग डूइंग। जिन लोगों में हिरी और ओतप्प का अभाव होता है, वे अक्सर मोहल्ले में अपनी पत्नी को पीटते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं, चोरी करते हैं और हिंसा करते हैं। आज के समय में लोग इन दोनों गुणों को पुराना या बेकार मानने लगे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने इन्हें मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। हिरी को बुद्धिमान शर्म कहा जाता है। यह कोई नकारात्मक या हीन भावना नहीं है, बल्कि यह नैतिक सजगता है, एक आंतरिक गरिमा जो हमें गलत काम करने से रोकती है, क्योंकि हम अपनी ही नजरों में गिरना नहीं चाहते। ओतप्प बाहरी परिणामों का एक हेल्दी फियर है, जैसे समाज की निंदा, दंड का भय और सबसे महत्वपूर्ण कर्म विपाक की समझ। ये केवल कानूनी सजा का डर नहीं है, बल्कि वह प्रज्ञा है जो जानती है कि हर अकुशल कर्म भविष्य में मानसिक अशांति और दुख का बीज बोता है। आप अपने कर्मों के स्वयं गवाह, न्यायाधीश और जूरी हैं। बौद्ध साइकोलॉजी का एक क्रांतिकारी विचार यह है कि दंड देने के लिए कोई बाहरी ईश्वर नहीं बैठा है। आपके भीतर ही एक जानने वाला तत्व चित्त है, जो हर क्रिया का साक्षी है। जब आप सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, तब भी वह साक्षी मौजूद होता है। यही कारण है कि जब हम नैतिकता के विरुद्ध हो जाते हैं, शील का पालन नहीं करते, तो मेडिटेशन में बैठते ही मन अशांत हो उठता है। इन दोनों गुणों को मेडिटेशन के मार्ग और निर्वाण के पथ पर सबसे अच्छे मित्र और सहायक कहा गया है। ये मन को शुद्ध रखने वाले आंतरिक रक्षक की तरह काम करते हैं और व्यक्ति को पशुवत प्रवृत्तियों से बचाकर मानवता और अंततः बुद्धत्व की ओर ले जाते हैं। थाई बौद्ध टेम्पल्स के बाहर अक्सर इन दोनों गुणों को रक्षक या देवदूत के रूप में चित्रित किया जाता है। बाईं ओर की मूर्ति हीरी अर्थात आंतरिक नैतिक सजगता और दाईं तरफ की ओतप्प यानी कि परिणामों की समझ को दर्शाती है, ताकि साधकों को नैतिक मार्ग पर चलने की निरंतर याद बनी रहे।
आचार्य बुद्ध घोष ने इन दोनों के बीच बहुत सुंदर अंतर बताया है। उन्होंने लोहे की छड़ का उदाहरण दिया, जिसका एक सिरा मल गंदगी से भरा है और दूसरा सिरा आग में तपकर लाल हो चुका है। हीरी उस घृणा की तरह है जो गंदे सिरे को छूने से होती है। हम खुद को गंदा नहीं करना चाहते, जबकि ओतप्प उस भय की तरह है जो तप्त सिरे को छूने से होता है। हम उसके परिणामों से बचना चाहते हैं। इतिवृत्त 42 में भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, ये दो उज्जवल धम्म संसार की रक्षा करते हैं, हीरी और ओतप्प। यदि ये न हो तो माता, बहन, गुरु पत्नी का कोई सम्मान न रहेगा। संसार बकरियों, भेड़ों, मुर्गियों, सुअरों, कुत्तों और गीदड़ों जैसा हो जाएगा, जहां केवल काम वासना और हिंसा रह जाएगी। आज ये शब्द बेहद प्रासंगिक लगते हैं। जब हीरी और ओतप्प कमजोर पड़ते हैं तो समाज में भ्रष्टाचार, यौन अपराध, साइबर क्राइम, फेक न्यूज और नैतिक पतन बढ़ने लगता है। आज हम प्राइवेसी की बहुत बात करते हैं, लेकिन प्राइवेसी का मतलब कोई नहीं देख रहा तो जो मन चाहे करो नहीं होना चाहिए। समाज और पारिवारिक स्थानों पर हम शिष्टाचार की मूर्ति बन जाते हैं, परंतु अकेले में गलत हरकतें करना, रिश्वत लेना, व्यभिचार करना, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करना या ये सोचकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना कि मेरे एक छोटे से काम से क्या फर्क पड़ेगा, ये सब हीरी और ओतप्प के कमजोर होने के संकेत हैं। याद रखिए, प्राइवेसी सुरक्षा है, लाइसेंस नहीं। वही लोग जो इन दोनों गुणों को विकसित करते हैं, वे अकेले में भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वे समाज के सामने करते हैं। उनके लिए नैतिकता कोई दिखावा नहीं, बल्कि उनका स्वभाव बन जाती है। वे भीतर से सच्चे और ईमानदार रहते हैं। संयुक्त निकाय 1.18 में हीरी सूत्र में दर्ज है कि एक देवता भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है जो हीरी से इतना दबा रहता हो कि गलती करने से ठीक वैसे ही बचता हो जैसे अच्छा घोड़ा चाबुक से बचता है? बुद्ध उत्तर देते हैं, हाँ, ऐसा व्यक्ति अरहंत है। वह पूरी तरह से दोष रहित, शुद्ध और मुक्त हो चुका होता है। अभिधम्म के अनुसार मन के 19 शोभना साधारण चैतसिका में हीरी और ओतप्प शामिल हैं, अर्थात ये यूनिवर्सल मेंटल फैक्टर्स हैं। ये दोनों गुण मन को शुद्ध और परिष्कृत करते हैं। अंगुत्तर निकाय 7.65 हीरी ओतप्पा सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं कि श्रद्धा, शील, हीरी, ओतप्पा, सुत, दान और ज्ञान, ये 7 धन व्यक्ति को सच्चा धनी बनाते हैं। अर्थात हीरी और ओतप्पा को 7 आर्य धनों यानी नोबल ट्रेजर्स में शामिल किया गया है। भगवान बुद्ध ने इन्हें खजाना क्यों कहा? इसके लिए वे बताते हैं कि अच्छा इंसान 2 चीजों को बहुत महत्व देता है, शर्म और डर। लेकिन ये आम शर्म डर नहीं है, ये नैतिक शर्म और नैतिक डर है। नैतिक शर्म यानी हीरी का खजाना, ये वो शर्म है जो आपको खुद से होती है। अगर आप गलत काम करते हो, चाहे शरीर से, बोलने से या मन में बुरा सोचकर, तो आपको खुद पर शर्म आती है। आप सोचते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं होना चाहता। ऐसी शर्म आपको बुरे कर्म से रोकती है। दूसरा, ओतप्प का खजाना, ये वो डर है जो आपको गलत काम के नतीजे से लगता है। आप जानते हो कि गलत काम करने से बाद में पछतावा होगा, बुरा फल मिलेगा, रिश्ते खराब होंगे, मन अशांत रहेगा या कर्म पर बुरा असर पड़ेगा। तो डर के मारे आप ऐसे बुरे कार्य नहीं करते। ये दोनों मिलकर इंसान को खुद ब खुद सही रास्ते पर रखते हैं, बिना किसी बाहर वाले नियम या सजा के डर से, सिर्फ अंदर से ही। ये दोनों चीजें जितनी मजबूत होंगी, उतना ही आपका चरित्र अच्छा और मजबूत रहेगा। बुद्ध इन्हें खजाना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीवन भर की सुरक्षा और शांति देते हैं। जब व्यक्ति में हीरी और ओतप्प मौजूद होते हैं
तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है, जिससे शील की रक्षा होती है। तभी मन एकाग्र और स्थिर होता है, जिससे समाधि प्राप्त होती है। समाधि से उसकी ज्ञान दृष्टि विकसित होती है। ज्ञान दृष्टि से वह संसार की अनित्यता और दुख को स्पष्ट देख पाता है, जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है और अंत में वैराग्य से उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार हीरी और ओतप्प से शुरू होकर व्यक्ति पूर्ण मुक्ति तक पहुंच सकता है। हीरी आंतरिक नैतिक शर्म के व्यवहारिक उदाहरण इस प्रकार हैं। कोई व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है, लेकिन तुरंत सोचता है कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा करने से मेरा खुद पर से विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए वह लालच में, डर में या फायदा उठाने में कभी भी झूठ नहीं बोलता। ऑफिस में बॉस गलत काम करने को कहता है, लेकिन उसे लगता है कि इससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान चला जाएगा। इसलिए वह उस बुरे काम के लिए बॉस को मना कर देता है। पत्नी या माता पर गुस्से में कड़वी बात निकलने वाली होती है, पर मन कहता है मैं अपनी जुबान से किसी को दुखी नहीं कर सकता, और वह चुप रह जाता है। ओतप्प के व्यवहारिक उदाहरण: भ्रष्टाचार या रिश्वत लेने का मौका मिलता है, लेकिन वह सोचता है अगर पकड़ा गया तो परिवार का नाम खराब होगा, समाज में सिर नीचा होगा, और न भी पकड़ा जाऊं तो भी इस कर्म का बुरा फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, और वह भ्रष्टाचार को साफ मना कर देता है। अकेले कमरे में अश्लील वीडियो देखने का मन करता है, लेकिन डर लगता है कि ये आदत मेरे मन को अशांत कर देगी, एकाग्रता खराब कर देगी और निर्वाण के रास्ते में रोड़ा बनेगी, और वह तुरंत बंद कर देता है। प्लास्टिक कचरा या प्रदूषण फैलाने वाले काम करने के समय सोचता है कि यह आने वाली पीढ़ी को कष्ट देगा और मेरा अपना भविष्य भी बिगाड़ेगा। वह पर्यावरण के अनुकूल काम चुनता है। किसी भी लड़की को देखकर बुरी हरकतें या बुरी नजर नहीं रखता, क्योंकि उसे अपनी अंतरात्मा की लज्जा और भविष्य के परिणामों का भय होता है। बौद्ध टीचिंग्स में नैतिक शर्म का अभाव अहिरिका कहलाता है, जबकि नैतिक भय का अभाव अनुतप्पा कहलाता है। भगवान बुद्ध ने इसे अंधकार में अवस्थाओं के रूप में वर्णित किया है। भगवान बुद्ध के अनुसार जब हीरी और ओतप्प कमजोर पड़ जाते हैं, तब समाज का नैतिक पतन शुरू हो जाता है। आज भारत में यही हो रहा है। परिवार टूट रहे हैं, बच्चे माता पिता को बोझ समझकर ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें माता पिता को त्यागने की शर्म नहीं है और न ही कर्म फल या समाज की निंदा का भय है। शहरों में व्यभिचार, वन नाइट स्टैंड और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ विश्वासघात करने में न शर्म आती है, न परिवार टूटने या बच्चों के भविष्य का डर रहता है। परिणाम स्वरूप तलाक की संख्या बढ़ रही है। बच्चे असुरक्षित साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर में पल रहे हैं। साथ ही यौन शोषण, बलात्कार और घरेलू बाल यौन शोषण मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपराधी में न अपनी इज्जत का लज्जा भाव है और न ही सजा या बुरे परिणाम का भय। बुद्ध ने हीरी और ओतप्प को विश्व रक्षक कहा है, क्योंकि जब ये कम हो जाते हैं तब मनुष्य युद्ध, हिंसा और विनाश के रास्ते पर चल पड़ता है, क्योंकि तब न तो दूसरे को मारने में शर्म आती है, न ही युद्ध के भयानक परिणामों यानी मृत्यु, विनाश, दुख का डर लगता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि हीरी ओतप्प मजबूत हो तो विश्व में शांति बनी रहती है, अन्यथा युद्ध और अराजकता अनिवार्य हो जाती है। फ्रेंड्स, हीरी हमें अंदर से रोकती है, ये हमारा आत्मगौरव है। ओतप्पा हमें बाहर से रोकती है, यह परिणामों का डर है। इन्हें बढ़ाने के लिए बौद्ध टीचिंग्स कुछ उपाय बताते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, कर्म और उसके फल का चिंतन बार बार करें। दूसरा, सतिपट्ठान यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। हर समय सतर्क रहें। शरीर, वाणी और मन में क्या हो रहा है इसका ध्यान रखें। जैसे ही गलत विचार आए तुरंत पहचानें और रोकें। माइंडफुलनेस हीरी ओतप्प को जागृत करते हैं। तीसरा, रोज शाम को अपने दिन की समीक्षा करें।
आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे शर्म आनी चाहिए या बुरा परिणाम हो सकता है। अगर गलती हो गई हो तो उसे न दोहराने का संकल्प करें। चौथा, सज्जन संगति। अच्छे, धार्मिक और समझदार लोगों के साथ रहें। उनके सामने गलत काम करने में आप संकोच महसूस करेंगे और उससे बचे रहेंगे। पांचवा, धम्म अध्ययन और बुद्ध धम्म संघ का स्मरण करें। इससे आत्मसम्मान बढ़ता है और गलत काम से बचाव होता है। छठवां, पंचशील का रोज पालन करें। सातवां, वैराग्य और संयम का अभ्यास करें। इंद्रियों को संयमित रखें। भोग और लालच से दूर रहने का अभ्यास करें। आठवां, श्रेष्ठ व्यक्तियों जैसे बुद्ध, गांधी या अपने गुरु को याद करें। अपने उच्च आदर्श को हमेशा याद रखिए और बुराई को मैं ऐसा नहीं हूं कहकर देखिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, हिरी और उत्तप डर या दबाव से नहीं आते, ये जागरूकता से आते हैं। रोज चिंतन से जितना मन साफ होगा, हिरी और उत्तप उतने ही मजबूत होंगे। जब आप इन दो गुणों को विकसित कर लेते हैं तो आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। आप सही गलत का पता लगाने के लिए दुनिया की ओर नहीं देखते, आप अपने भीतर झांकते हैं। नैतिकता के दो पहरेदार मिलकर हमें पशु से इंसान बनाते हैं। आज के नैतिक संकट का सबसे अच्छा समाधान बाहरी कानून नहीं बल्कि अंदर का यह हिरी उत्तप है। अपने आप से आज रात एक वादा कीजिए, जब आप पूरी तरह अकेले होंगे तब भी वही चुनाव करूंगा जो दिन में करता हूं। अंत में बुद्ध की एक पंक्ति याद रखिए, अपमादो अमतपदम, अर्थात सजग और सतर्क जीवन ही अमरत्व की ओर ले जाता है। और ये सावधानी हिरी और उत्तप्पा से शुरू होती है। फ्रेंड्स, अगर समाज में मेडिटेशन और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाए तो लोगों की अज्ञानता कम हो सकती है। वे भोग विलास को ही एकमात्र लक्ष्य मानना छोड़ सकते हैं। हम अपने बच्चों को बचपन से ही कर्म और कर्मफल की शिक्षा दें और उनके भीतर हिरी और उत्तप्पा को विकसित करें तो शायद आने वाले समय में समाज को ओल्ड एज होम्स की जरूरत ही न पड़े। जब बच्चा छोटा हो तब उसे सरल शब्दों में समझाएं। जो आज तुम अपने माता पिता और दादा दादी की सेवा करोगे, वही संस्कार कल तुम्हारे बच्चों में दिखाई देंगे। जो बोया जाता है वही उगता है। अगर तुम झूठ बोलते हो या किसी की चीज बिना पूछे लेते हो तो वैसा ही नुकसान कल तुम्हें भी होगा। बच्चों को सिर्फ मौखिक शिक्षा न दें बल्कि खुद नैतिक जीवन जीकर उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। बच्चों को सिर्फ सिखाना ही काफी नहीं है, उन्हें साथ लेकर भी जाना जरूरी है। उन्हें अपने दान पुण्य में शामिल करें। हर महीने कम से कम एक दिन ऐसा रखें जब पूरे परिवार के साथ कोई सेवा कार्य करें, जैसे किसी गरीब बच्चे को किताबें या कपड़े दिलवाना। और फिर उनसे कहें, देखो आज तुमने किसी का दुख कम किया, यही तुम्हारा पुण्य है, यही तुम्हारी सच्ची कमाई है। उनमें खुशियां बांटने की आदत विकसित करिए। बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने की आदत डालिए। कृतज्ञता और समस्त प्राणियों के प्रति करुणा विकसित करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। याद रखिए, जब मिट्टी कच्ची होती है तभी कुम्हार उसे पीट पीट कर घड़ा बनाता है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब लाख समझाने पर भी नहीं मानेंगे। आज अगर हम अपने बच्चों को नैतिक और संवेदनशील बनाएंगे तो कल परिवार टूटेंगे नहीं। हमारे बुजुर्ग ओल्ड एज होम में नहीं बल्कि अपने ही घर में सम्मान और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि हिरी और उत्तप केवल नैतिक गुण नहीं है बल्कि ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा के सच्चे रक्षक हैं। ये हमें गिरने से बचाते हैं और उठने की ताकत देते हैं। रेगुलर मेडिटेशन करिए और धम्म का पालन करिए। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।